पॉलिटिकल एनालिस्ट गुलशन कुमार हमारे साथ में, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और हमारे साथ में अजय कुमार है, सीनियर जर्नलिस्ट। सभी का एक बार स्वागत है। जल्दी से आपके पास आते हुए, ये बदली बदली तस्वीर कैसी लग रही है? पूजा जी, दर्शकों को नमस्कार, आपको नमस्कार। वो एक कहावत है, कई कई क्षेत्रों में अलग अलग शब्द यूज़ होते होंगे, लेकिन जब तिरपाल फटती है तो खैरात बढ़ती है। तो इंडी गठबंधन की जो तिरपाल चारों तरफ से तलवार डाल डाल के फट गई है, वो भी इंडी गठबंधन के घटकों द्वारा, वो अब जो है सिलनी शुरू हुई है। क्योंकि कार्यक्रम आपने इस प्रकार से स्टार्ट किया, देखिए वही बंगाल में जब इलेक्शन के पूर्व की क्या स्थिति थी, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होती है, बिहार में क्या स्थिति होती है, पंजाब में क्या स्थिति होती है, और फिर उधर गुजरात में क्या स्थिति होती है। तो थोड़ा एक एक डिस्कस कर लेते हैं। ममता जी राहुल जी को पसंद नहीं करती, बिहार में तेजस्वी जी क्या करते हैं, फ्रेंडली मैच हो जाता है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को बोल दीजिए, नाम सुनते ही उन्होंने इतना अपमान किया था कमलनाथ जी ने, मतलब कमलनाथ जी ने, कि अखिलेश वखिलेश कौन है। चलिए, मध्य प्रदेश भी कवर हो गया। अब आते हैं पंजाब पे। पंजाब पे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी वैसे तो एकता के बंधन के बिगुल बहुत फूंकते रहते हैं और बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, और बाकायदा बढ़िया सा, देखिए सबसे अच्छे कैमरा फ्रेंडली नेता, उनका तो टेक्निकल नॉलेज उनको बहुत बढ़िया था कि क्या फ्रेम में आना चाहिए। उसमें भले इंडी गठबंधन ना है, लेकिन उनके कैमरे का फ्रेम बहुत सही आता रहता था। गुजरात में कांग्रेस की क्या स्थिति थी, जाके रायता जो फैलाया अरविंद केजरीवाल जी ने, ये जग जाहिर है। चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, जरा कंटेंट और भी वक्ताओं को मिलेंगे तो फिर हम देखेंगे। लेकिन इंडी गठबंधन जब से बना है, तब से लेके अब तक बच्चों के बनाए समुद्र के किनारे रेत के महल की तरह से एक चुनाव आता है, एक ज्वार भाटा आता है, बहा ले जाता है। उसी तरह से इंडी गठबंधन का हाल है कि एक चुनाव आता है किसी राज्य का, और उसके बाद पूरा किला। तो कोई चुनाव नहीं है अभी, लेकिन ये एकजुटता आपके लिए परेशानी तो नहीं खड़ी कर देगी? अरे हमें नहीं, देखिए विपक्षी दल हैं, हम तो हमेशा गंभीर रहते हैं, हम कार्टर बेस पार्टी हैं। हमें तो अगला चुनाव, हमने उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। ये तो अभी घोषणा कर रहे हैं कि हम में एकता होगा, हमें उसकी जरूरत नहीं। क्या होगी क्या एकता? देखिए, आपको बतला रहे हैं, चूंकि ममता बनर्जी का बिहेव इतनी बुरी तरीके था, ये यहाँ तक था अगर किसी ने जय श्री राम कह दिया तो ममता जी उतर के नारे दौड़ा लेती थी। विपक्षी एकजुटता है आपकी? नहीं, विपक्षी एकजुटता बहुत ज़्यादा वहाँ पर हुआ क्या, मौके का लोगों ने फ़ायदा उठाया। चूँकि ममता बनर्जी कभी कांग्रेस के साथ नहीं रहती थी, कभी नहीं रहती थी, ये अपनी राजनीति करती। तब भी राहुल ने इनको फ़ोन किया, अखिलेश ने फ़ोन किया, बीआरएस ने फ़ोन किया, सभी ने कह रहे हैं कि ममता दीदी के तेवर सारे डाउन। फोन पे आउटगोइंग कॉल तो फ्री है, आप 300 रुपया दीजिए महीने में, एक नहीं 1000 फोन करिए। तो इंडी गठबंधन वाले नेता इतने तो वो है नहीं कि उनके पास आउटगोइंग बंद होगी, उनके भी फोन चल रहे होंगे। तो कॉल तो कितनी मिलाते रहिए, कॉल करने से, अरे दादा सुनिए ना, कॉल मिलाने से गठबंधन की एकता नहीं सिद्ध होती है। आज बातचीत तो कुंजी है ना सर, आगे बात उसकी वजह है विपक्षी दल इसलिए हारने का दुख भी तो व्यक्त कर सकते हैं ना फोन करके। क्या पता दुख ही साथ। अगर इंडी गठबंधन अगर एका होता तो सब आके हार का सामना एक साथ करते, लेकिन फोन से ही काम चला लिया। जहां अभिषेक में हमला हुआ है, वहां 25 वार्डों में 34 वार्ड इनके अभिषेक की वहां तूती बोलती। जिस आदमी के मरने पे गए हैं वो बलात्कारी था, हिस्ट्री सीटर था, बहुत बड़ा हिस्ट्री सीटर। उसके बारे में खुद बताया गया है कि वो जो वहाँ का बहुत बड़ा। अरे आप विपक्षी, आप गठबंधन क्यों गए? इनकी आप एकजुटता पर बहन मना कर रहे हैं, अब की बार चलेगा। दूसरा इनका ड्रामा सुन लीजिए, ये वहाँ पर गई, इनकी वो गई अपोलो हॉस्पिटल में, उससे स्पष्ट सीईओ से कहा कि मेरा मेडिकल रिपोर्ट के लिए कहना नहीं चाहते कि गठबंधन देखा। सुनिए, है क्या, वहाँ भी इन्होंने हड़काया। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना भी ये चाहना है कि इनके जैसे कर्म थे वैसा इनको फल मिला, मगर कर्म का फल मिला नहीं होगा दादा। नहीं सुनिए, हाँ, इंडी गठबंधन में किसी भी सूरत पे एका नहीं होगा। उसकी वजह है ममता जी अधिक जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षी है। दूसरा तो होना ये बुझा हुआ पटाखा आउटडेटेड चेक हो गई ममता बनर्जी। बुझा हुआ पटाखा असली शब्द है, इंडिया गठबंधन बुझा हुआ पटाखा। हाँ पूजा जी, देखिए सबसे पहले तो पीस पार्टी की जानिब से आपको योम पैदाइश की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप जिस तरीके से कामयाबी के शिखर तक चढ़ रहे हैं, दिन पे दिन ऐसे ही चढ़ते रहे। ये पीस पार्टी और हाजी नाजिम की दुआ है। धन्यवाद। लेकिन बाकी हाँ चल पाएंगे कि नहीं? हाँ देखिए, हम लोग तो शिखर पे चल रहे हैं और इंशाल्लाह आप हैं इंडिया अलायंस का। हाँ देखिए, बिल्कुल देखिए, अब हम नहीं जी, जनता पूरा समय तय करेगी। हाँ, जिस तरीके चंचल जी, ये पीस पार्टी वाले साथ हैं क्या? देखिए, आज के समय में देश बचाने के लिए हर एक व्यक्ति, हर एक पार्टी, हर एक दल जो अमन चैन चाहता है, जो गंगा जमनी तहजीब हमारे असंख्य पूर्वजों ने अपना जाने कितनी शहादत दे करके इस देश को बनाया है,
उन सबको जो है वो सब लोग साथ हैं। मैं एक बात कहना चाहता पीस हूँ, पार्टी वाली ऑफिशियली साथ है कि नहीं आपके गठबंधन के? मैं मैं कह रहा हूँ, मैंने बोला ना, मैंने बोला कि हर एक वो दल, आज बीजेपी वाले कह रहे हैं, गठबंधन की बात कर रहे हैं, इनका नारा है मिलाओ और निपटाओ। मैं एक एक प्रदेश का आपको एग्जांपल देता हूं। आपको याद होगा महाराष्ट्र, समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश में इनका रथ रोकने का काम करेंगे और हम लोगों ने 2024 में इनको आईना दिखाने का काम किया। हमारी बस एक लाइन है कि भैया बांट दिया इस धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और मैं एक बात और कहना चाहूँ, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था, राम ने मस्जिद तोड़ी। संदेश मैं देना चाहता हूं कि आप जो सोचो, अभी यहीं पे गाजियाबाद में एक भंडारा कराते हैं बजरंग दल के लोग, नफरती लोग, और क्या करते हैं, एक मुसलमान के हाथ से प्लेट छीनने का काम करते हैं। आप बताओ कि हमारे देश की सीरत ऐसी रही है, ये कौन नफरत फैलाने वाले लोग हैं। नहीं, ये जो है राजनीतिक आरोप बहुत अच्छे लगाए, बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी। नहीं, बस स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या इनको संविधान के दरवाजे का पता नहीं था? अगर भारतीय जनता पार्टी पे जो आरोप लगा रहे हैं वो सिद्ध कर देते हैं तो किसने रोका है अदालत जाने से? अखिलेश भैया ने रोका है तो जाइए आंदोलन करिए। दूसरी बात, राहुल जी को उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे भाई साहब, समाजवादी प्रवक्ता, राहुल जी को क्या 50-50 शेयरिंग देंगे? इंडी गठबंधन पे चर्चा है ना, बताइए ना, इंडी गठबंधन पे कितनी सीटें देंगे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में विधानसभा में चुनाव लड़ने के लिए? सारे जवाब। हाँ पूजा जी, बहुत बहुत आपको क्या चाहिए जरा बताइए, गठबंधन में कुछ हक भी रखते हैं या सिर्फ कर्तव्य निभाएंगे? नहीं देखिए, अभी आपको मैं 2018 का जिक्र करूंगा। आप मुझे आज 2026 का जिक्र हाँ नहीं देखिए, 2018 का मैं इसलिए जिक्र करूंगा, जो अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता थे बड़े उछल रहे थे, जिस तरीके से ये कह रहे थे कि इंडी गठबंधन, भाई इंडी गठबंधन ने तो आपको सिर्फ पीस पार्टी तो नहीं थी, जिस जीत का जिक्र आपने हाँ आपने पीस पार्टी नहीं, सुन लीजिए, 2018 के मैंने बात करी, ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। नाजिम खान पीस पार्टी का ऑफिशियल राष्ट्रीय प्रवक्ता ऑन द रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा है। मैं कह रही हूँ सिर्फ पीस पार्टी नहीं थी, सबने मिलकर जो एक ट्रायल लिया था, उसके बाद क्या हुआ फिर नाजिम जी? हाँ देखिए, अभी बात की कहानी भी तो बताइए। देखिए, मैं सुन लीजिए, मैं पीस पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो मैं सुन तो लीजिए, मैं पीस पार्टी का प्रवक्ता हूं, तो अपने पीस पार्टी की बात करूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे चंचल भाई है, उन्होंने भी इसी बात को रखे। और देखिए अभी साथ साथ हैं, हम तो साथ साथ है, जनता जनार्दन हम लोगों को अपना आवाज तेज से आएगी कि हम साथ साथ हैं। भी देखिए, हम लोग तो हमेशा साथ साथ थे, हैं इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेंगे। कोई अब सारे पाप धुल गए जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे? आप तो खुद ही इसी शो के अंदर आरोप लगाया करते थे। हाँ, हाँ, आज आपको समाजवादी पार्टी से प्यार हो गया, कांग्रेस से प्यार हो गया, तो ये प्यार आपका मौका परस्त वाला तो नहीं है? देखिए, हम लोग जनता हित के लिए समर्थन करते हैं और अलायंस भी करते हैं। और रही जनहित कौन सा है आपका? हाँ। जब पहले इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे वो वाला, या जब इनके साथ सरकार में आने के लिए गठबंधन कर रहे हैं वो? हाँ सुन लीजिए, अभी आपने कहा जनहित है या स्वहित है? अरे सुन लीजिए, हम जनहित की बात करते हैं, जनता के मुद्दों की बात करते हैं। देखिए पूजा जी, जिस तरीके से बात चल रही है, राजनीतिक मुद्दे बहुत सारे हैं, पर जो विपक्ष आज के समय में जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। जैसे अब मान लीजिए 1896 के अंदर बंगाल के अंदर ही वंदे मातरम गाया गया बंकिम चंद्र द्वारा। उस समय से लेके आज पश्चिम बंगाल के अंदर जो रचा गया वो आज लागू हुआ, उस पर कोई विपक्ष नहीं बोला। कि क्यों बोलेगा? क्योंकि उनकी राजनीति नहीं है। वो वंदे मातरम है ऐसा कि जो कि देश को एक रखने का काम कर रहा है, वो आज गाया गया है बंगाल के अंदर।